हेलो एवरीवन। अभी तक जो है हम लोग यूपी के उत्तर प्रदेश के स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। हमारे बिहार वाले जो भी बच्चे हैं बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, मैम के क्या बिहार में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उसके बारे में बताइए। तो आज पर्टिकुलरली हम यहाँ पर जो है बिहार में कौन कौन से स्कॉलरशिप है, किस तरह से है, कौन कौन भर सकता है, ये सारी चीजें बताएंगे। आज बिहार के स्कॉलरशिप के बारे में ही बात होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में अलग अलग योजनाएं चलती हैं जिसके थ्रू आप लोग को बेनिफिट मिलता है। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आप बिहार से कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आप ये वीडियो जो है जरूर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड, डीएलएड, सीटेड सभी तरह के जो है क्लासेस, इंफॉर्मेशन, टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी, आपके प्राइवेट गवर्नमेंट हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हो या टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है, आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में अलग अलग स्कॉलरशिप है, एक नहीं है। जैसे कि यूपी का है ना कि भाई स्कॉलरशिप है आपका और वो हर साल आता है इस टाइम में और ऐसे होता है। बिहार का थोड़ा अलग है, हर राज्य का जो है अपना अपना फंडा होता है। तो वैसा ही है। अभी बिहार में क्या क्या, अभी आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पे एनएसपी का पोर्टल ओपन करके रखा है। क्यों भाई? ये एनएसपी तो नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी है, इसका मैंने क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये बिहार में ही कैसे अप्लाई किया जाता है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पहले बिहार में जो जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला और सबसे अच्छा, इस पे हमने एक वीडियो दिया हुआ है पहले भी, कन्या उत्थान योजना। जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि ये स्कॉलरशिप अलग अलग नाम से, योजना है तो स्कॉलरशिप है, अलग अलग नाम से है। तो ये जो कन्या उत्थान योजना है, ये जाहिर सी बात है नाम है तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां भरेंगी, गर्ल्स के लिए है, ठीक है। और ये फॉर्म, इसका फॉर्म आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलता है। 12th के बाद, यानी कि अगर आपने इंटर कर लिया है तो उसके बाद ये फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और इसका जो है फॉर्म फिलअप आपको अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब ये कन्या उत्थान योजना सभी तरह के लड़कियों के लिए हो, चाहे आप ओबीसी हो, जनरल हो, SC ST हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप कोई भी जो है लड़की जो 12th इंटर पास कर चुकी है वो इस फॉर्म को भर सकती है। तो अगर आप लोग, जैसे अभी 12th का इंटर का रिजल्ट आया है बिहार में, तो अगर आप लोग कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो, आगे कुछ ना कुछ तो करोगे ही, तो उसका फीस, उसका जो है पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये फॉर्म भरोगे और इसमें जो है जो आपने वहां पर फीस दिया है वो आपको इजीली जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो कन्या उत्थान योजना जो है लड़कियों के लिए जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मानो, योजना मानो, ये दी जाती है। इसके बारे में जैसे ही इसका फॉर्म आएगा, अप्रैल ज्यादा दूर तो है नहीं, आपको पता है, फॉर्म फिलअप जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे हम एक वीडियो डिटेल लेकर आएंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकेंड आप लोग का है बिहार पोस्ट मैट्रिक। ये सभी के लिए, ये सभी के लिए है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए, कैटेगरी में सभी के लिए। मतलब यही वाला है बिहार पोस्ट मैट्रिक। ये भी आप लोगों का जो है 12th से भरा जाता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ये एक ऐसा है जो कि आप लोगों को बिहार पोस्ट मैट्रिक जो साइट है बिहार का, जो स्कॉलरशिप का बनाया गया है, वहां से भरा जाएगा। और ये इसका जो फॉर्म आता है जून में आता है। और जब आप एडमिशन ले लेते हो 12th के बाद कहीं ना कहीं, तो उसके बाद जो है उसका रिसीट चाहिए, उसका आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, और उसके साथ रिसीट चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, SC ST हो, तो वो कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, EWS हो तो सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब आप प्रिपेयर करके रखोगे। हाँ, ये जरूर है कि बिहार से ही कोई कोर्स आपको किया होना चाहिए। आप किसी और जगह से कर रहे हो तो यहाँ इस कोर्स का आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरली बच्चे बोलते हैं मैम हम यूपी से बीएड कर रहे हैं, मैम डीएलएड कर रहे हैं, क्या हम ये फॉर्म भर दें? तो नहीं, ये आप जो बिहार से जो इसको कर रहे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप लोग का है। इसका जो है अपडेशन आपको जून में मिलेगा। जैसे ही इसका अपडेशन आएगा हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आ जाते हैं तीसरा योजना। तीसरी योजना जो है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। ये लड़कियों के लिए है। तीसरा नंबर भी आपको लड़कियों के लिए है, लेकिन सिर्फ SC ST वाली लड़कियों के लिए। जो भी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है लड़कियां, वो इस फॉर्म को भर सकती है। इसका भी अपडेशन आपको अप्रैल में ही मिलेगा, ठीक है। आपने 12th करके रखा हुआ है, हाँ, इसमें मेधावृत्ति लिखा हुआ है तो थोड़ा परसेंटेज का गेम यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जो भी बच्चों का जो है परसेंटेज 60 से ऊपर रहेगा उन लोगों के लिए रहेगा। तो इसके लिए अपडेट अप्रैल में ही आएगा, जैसे ही अप्रैल में आएगा वैसे हम आपको बताएंगे, फॉर्म जरूर डाल देना है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो एनएसपी पे है, जो मैंने अभी आपको पोर्टल ओपन करके रखा था एनएसपी, वहां से इसका अपडेशन मिलेगा। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है इसका भी अपडेशन जून में रहेगा, और ये वाला जो है आप लोग एनएसपी के पोर्टल से फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका भी अपडेशन जैसे आएगा वैसे हम बताएंगे। पैसा अच्छा खासा सभी में मिल जाता है, ये भी बता देती हूँ। ये है 5 नंबर नेशनल स्कॉलरशिप माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे जो है इसको भरेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप माइनॉरिटी, ये भी आप लोगों का जो है जून में ही आएगा, और ये भी एनएसपी पोर्टल से ही भरा जाएगा। ये वाला भी एनएसपी पोर्टल से ही भरा जाएगा। तो इसके बारे में अपडेशन जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। अभी के लिए कोई भी योजना नहीं आई हुई है, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, लेकिन जस्ट आपको वेट करना है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब इसके लिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स में ही तो सारा प्रॉब्लम हो जाता है ना, सारा गेम तो इसी में होगा। तो आपके पास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अब सीबीएसई से जिन बच्चों ने किया होगा उनके पास मार्कशीट ही होगा। आपके पास 12th का होना चाहिए, ठीक है, सेम। इसके बाद से जो है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आप लोगों का जातीय सर्टिफिकेट, जो भी जातीय होता है, आवासीय होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब फ्रेश बना के रख लो। इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीजें आप फ्रेश बना करके रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको फोटोज चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो ये सारा प्रिपेयर करके रखिए, जैसे जैसे अपडेशन आते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। जो भी बच्चे अभी अभी इंटर पास किए हैं, आप लोग ये समझ के रखिए कि जितनी योजनाएं बिहार में चलती हैं, आप उसका अगर बेनिफिट ले तो आपको घर से पैसा नहीं लगेगा। आप आराम से अपना कोर्स जो है इन योजनाओं के माध्यम से कर सकते हैं। परसेंटेज भी देखेगा, अभी देखो जहां जहां परसेंटेज का गेम है वो तो मैंने आपको बताया है कि रहेगा, और ऐसे भी आप लोग जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों के लिए आई हुई हैं, और जैसे जैसे अपडेशन आएगा अप्रैल में तो हम आपको, जैसे ही ये कन्या उत्थान योजना आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। ये है आप लोग का एनएसपी का पोर्टल, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर हम जो 2 लास्ट में हमने आपको स्कॉलरशिप दिखाया वो यहीं से होता है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, लॉगिन करना होता है आगे। अभी देखो 24-25 का आया हुआ है, जैसे ही आगे का आएगा वैसे वैसे आप लोग को अपडेट दिया जाएगा, जून में आएगा ये, ठीक है। तो ये आप लोगों के बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, आप बिहार से कोई भी कोर्स कर रहे हो सभी के लिए योजनाएं हैं, सभी के लिए स्कॉलरशिप है। बस उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और सही टाइम पर जब डेट आता है तो फॉर्म भरना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो अच्छा खासा पैसा आप लोगों को मिलेगा, आपको घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसे जैसे अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।